हम अक्सर उन लोगों की कद्र नहीं करते जो हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही किया। काश मैंने वो गलती नहीं की होती। मेरा नाम समीर है। मैं शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। जब मैं छोटा था तो माँ ने सिलाई कर कर के मुझे पढ़ाया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और अमीर बन गया तो मुझे माँ के पुराने तरीके और उनकी सादगी अपनी शान के खिलाफ लगने लगी। एक दिन मेरे घर पर बहुत बड़ी पार्टी थी। मेरे कई अमीर दोस्त आए हुए थे। तभी अचानक माँ वहां आ गईं। उन्होंने वही पुराना जगह जगह से रफू किया हुआ कोट पहन रखा था। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने सबके सामने माँ को डांट दिया और कहा, माँ, ये क्या पहन रखा है? अगर आपके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं तो कमरे से बाहर मत आया करो। माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। कुछ महीनों बाद माँ अचानक बीमार हुईं और हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। उनके अंतिम संस्कार के बाद जब मैं उनकी पुरानी चीज़ों को देख रहा था, तभी मुझे वो फटा हुआ कोट दिखा। मैंने उसे फेंकने के लिए उठाया, तभी मेरी नज़र उसकी जेब पर पड़ी। उस जेब के अंदर एक मुड़ा हुआ कागज़ और कुछ पैसे थे। कांपते हाथों से मैंने उस चिट्ठी को खोला, जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे समीर, मुझे पता है तुझे मेरे इस पुराने कोट से बहुत शर्म आती है। लेकिन क्या तुझे याद है, जब तू छोटा था तब हमारे पास स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। तब मैंने अपने गहने बेचकर तुझे पढ़ाया था और सर्दी से बचने के लिए अपने लिए यही एक पुराना कोट लिया था। इसी की जेब में मैं हर रोज एक एक रुपया जोड़ती थी, ताकि जब मैं न रहूं तो ये पैसे तेरे नए कुछ काम आ सकें। खुश रहना मेरे लाल। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जिसे मैं अपनी शर्म समझ रहा था, वो माँ के संघर्ष और त्याग की सबसे बड़ी निशानी थी। आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उस फटे हुए कोट जितनी ममता और गर्मी किसी भी महंगे सूट में नहीं है। दोस्तों, माँ बाप की कद्र तब करें जब वो आपके साथ हों, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचेगा। उनके कपड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा अनमोल होता है। आज समीर के पास पैसा तो बहुत है, पर माँ नहीं। क्या आपको लगता है कि पछतावा होने के बाद इंसान को माफ़ी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और हर रोज़ एक ऐसी ही नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।